हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू दिस चैनल ऑफ माइन। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं बुक्स वाला वीडियो बना दूंगी। तो मैंने बुक्स वाला भी वीडियो बना दिया है। ये पीपीटी मैंने बना दी है। तो इसमें मैंने कौन कौन से बुक्स विच आई हैव रेड फॉर माय एग्ज़ाम ऑफ एमएनएस ड्यूरिंग 2020, मैंने कौन कौन से बुक्स प्रिपेयर किए थे, कौन कौन से मतलब मैंने सारे इंक्लूड कर दिए, जिसमें से भी मैंने थोड़ा सा भी पढ़ा था मैंने सारे इंक्लूड कर दिए। तो मैंने ये सारे बुक्स अच्छे से मतलब यही सारे बुक्स पढ़े थे। तो मैंने सब कुछ अपना सारा कुछ जो भी मैंने जितना भी पढ़ा था मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया, ठीक है। एंड यू ऑल्सो कैन स्टिक टू अनदर बुक्स बेस्ड ऑन योर लाइक्स। ये मेरे लाइक्स थे, मुझे जहाँ जहाँ से मुझे थोड़ा पता चला था या फिर मैंने खुद अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे जैसा पसंद है तो मैंने वैसे वैसे बुक्स लिए। आपकी अलग चॉइस हो सकती है, आपको कहीं और से अगर कुछ ज़्यादा अच्छा मटेरियल लग रहा है तो वो आप ले सकते हो, क्योंकि सबको ही पता है कि सबकी चॉइसेस थोड़ी डिफरेंट होती है अपने हिसाब से, जिसको जो अच्छी लगती है। तो मैंने जो जो इंक्लूड किया था आई एम टेलिंग यू। तो फर्स्ट मैंने लिया था जीके और साइंस के लिए ल्यूसेंट, मैंने यहीं से पढ़ा था। साइंस का मैंने पूरा यहाँ से नहीं पढ़ा था, जस्ट लास्ट लास्ट में जो रिवीजन सीरीज़ काइंड ऑफ कहते हैं उसको मैंने ल्यूसेंट से पढ़ लिया था, क्योंकि उसमें काफ़ी कम पेजेस में पूरा साइंस कवर्ड है। तो उसमें एक रिवीजन अच्छी थरली रिवाइज हो जाता है, जिससे हमें अच्छे से पूरा कंटेंट अच्छे से फिर से सम अप हो जाता है हमारे माइंड में, ठीक है। और जीके के लिए तो ये एक बेस्ट बुक है, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। तो वो देख के फ़िल्टर आउट करके पढ़ना, क्योंकि इसमें मतलब यूपीएससी लेवल के भी बच्चे इसी से पढ़ते हैं। मतलब ये एक ऑल इन वन बुक है, तो इसको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़ करते हैं। तो अपना जो एमएनएस एग्ज़ाम है वो बहुत बेसिक लेवल से आता है। तो सब कुछ मत पढ़ने लग जाना, जिसको थोड़ा क्वेश्चन मैंने इसलिए इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर थोड़े बता दिए ताकि बच्चों को पता चल जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक दो बार क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी उसी फिल्टर आउट वे में इसको पढ़ो। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बार पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ो, क्योंकि इसमें बहुत सादा कंटेंट है। तो अगर वो सब कुछ एक साथ माइंड में याद रखना है तो फिर ये एक से ज़्यादा बार पढ़नी होगी, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो पढ़ना ही है। बट येस, आई विल सजेस्ट कि एक साथ में और एक बुक रखना। जैसे मेरी जीके के लिए ये ओनली एक बुक नहीं थी, मैंने दूसरे चीज़ों से भी पढ़ी थी, जैसे पूरा जीके मैंने इसमें से नहीं पढ़ा था। और मैंने इसमें से स्टैटिक भी किया था। स्टैटिक ये चीज़ का ये इसमें से जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत बेस्ट है। मतलब तुम्हें उस पार्ट का तुम्हें सब कुछ पता होगा, उसके साथ साथ सारी स्टोरीज़ और एक्सेट्रा चीज़ें भी बहुत कुछ पता चलेगी। जैसे हिस्ट्री में मतलब वे बिलो द टॉपिक और अबव द टॉपिक सब कुछ कवर्ड है। अगर कोई बच्चा वाइडली पढ़ना चाहता है कि ये ऐसा क्यों है, इसका आंसर ये क्यों था, तो वो ल्यूसेंट से अच्छे से पढ़ सकता है। जीके में सब कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है। और एक और चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगती है ल्यूसेंट की, जो जब ख़त्म है हिस्ट्री, जब ख़त्म है, जब एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म होकर वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो उसके पहले एक लास्ट में टैब्यूलर फॉर्म में सब कुछ गिवन है। तो वो एंड रिविजन सीरीज़ के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। तो वो बहुत इजी रहता है कि हाँ, ये वाला वॉर इस टाइम पे हुआ था, इसने किया था, ऐसे वॉर्स के बारे में, देन गवर्नर जनरल्स, ये सब दिया हुआ है। तो वो रिविजन सीरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम मस्ट होता है। बहुत अच्छा है वो वाला पार्ट, मुझे सबसे अच्छा लगा और मैंने वहाँ से किया था ये वाला। देन सेकेंड वी कम अप विथ मनोहर पांडे। ये वाला मुझे एकदम 2 से 3 महीने ही पहले पता चला था कि मनोहर पांडे का बुक, मैंने बुक परचेज़ नहीं किया था। मैंने इसकी जो ई बुक है वो मुझे टेलीग्राम में किसी चैनल में मिला था, तो मैंने वो फिर बुक ओपन करके देखा तो मुझे पता चला था कि वो 2020 का ही बुक है। तो उसमें से मैंने करेंट अफेयर्स और जीके और उसमें साइंस भी है, तो साइंस के भी मैंने थरली तो नहीं पढ़ा था, जितना पढ़ पाई तो मैंने उतना कर लिया था। तो मैं सब कुछ बोल रही हूँ कि जैसे मैंने साइंस पूरा नहीं पढ़ा तो मैं वो भी इंक्लूड किया। और जीके वाला जो पोर्शन था मैंने जितना मैं कर पाई उतना मैंने किया था। हाँ, मैं ये कहूँगी कि ल्यूसेंट से जो जीके था इसमें फ़िल्टर आउट वे में था, तो इसमें बहुत बेसिक बेसिक में दिया हुआ है। इसमें ज़्यादा अबव ऊपर लेवल का, ज़्यादा हाई फाई लेवल का नहीं दिया हुआ, तो ये जीके के लिए बहुत बेस्ट होगा। बट हाँ, ये बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा है। तो अगर कोई बच्चा ये 2 3 बार पढ़ लेता है तो स्टिक टू अनदर बुक्स, दूसरे बुक्स में भी देखो कि
कौन कौन से और एक्स्ट्रा कुछ हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े में ये सारा है। मतलब एक काइंड ऑफ रिवीजन बुक की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत बेस्ट बुक है, एकदम डाउन टू अर्थ वाला है ये। एकदम बेसिक क्वेश्चन नहीं होते, बेसिक जो फार्मूला जो हमें एकदम बेसिक कंटेंट चाहिए वही है इसमें। ज़्यादा कुछ अबव द लेवल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला मनोहर पांडे मुझे लास्ट में मिला था, तो मैंने रिवीजन सीरीज़ के लिए ही लगाया था इसको। देन मेरे घर में एक मेरी बहन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, एसएससी की, तो फिर इसलिए मुझे ये वाला मिला। ये वाला बुक मैंने जैसे देखा तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ, इसकी इंग्लिश सही है, तो इसको इंग्लिश में मैंने इंग्लिश के इसकी जो थ्योरी है वो अच्छी है, बट मैंने इंग्लिश में सच बताऊँ तो मैंने थ्योरी नहीं करी थी, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करती थी कि क्वेश्चंस जितने से ज़्यादा मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी। तो इसलिए अब मैं आगे जो इंग्लिश के आप सबके लिए वीडियोस लेके आऊँगी, तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोच रही हूँ कि फ़ॉर्मूलेज़ या फिर ट्रिक्स जो है वो अप्लाई करना बताऊँ। और सबसे ज़्यादा मैंने जैसे किया था, तो मुझे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इंग्लिश में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे नॉवेल्स या फिर कोई इंग्लिश की कोई भी जैसे डेली न्यूज़पेपर जो आती है, हिंदू टाइम्स जो भी होती है, तो उनमें से कोई कुछ भी रीडिंग कर लो ना, तो उसमें अपने आप हमारी मैम थी, वो हमें बताती थी कि ग्रामर याद करने की या उस पे फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पे अगर हम कोई भी चीज़ बार बार पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है। जैसे आई एम, माई नेम इज़, ये वाला हमें किसी नॉर्मल बच्चे को भी पता होगा कि आई के साथ एम लगाते हैं, आई के साथ आर नहीं लगाते। तो वो बेसिक टर्म्स में हमारे माइंड में अपने आप सेट हो जाता है, तो उससे हमें आराम से क्लियर आउट हो जाता है। तो ये फिलअप्स में जैसे टेंस यूज़ करना होता है, तो उसमें से ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं कि इसमें ये हो सकता है। बट मैं इसमें भी एक एडिट करके बोलना चाहूँगी नोट वर्जन में कि ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत सारे बच्चे फार्मूला याद करके, जैसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो ऐसे करके बहुत सारे बच्चे फॉर्म मतलब इंग्लिश में टेंस का पूरा यूटिलाइज़ करके देन उसको प्रिडिक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो मैंने क्वेश्चन ज़्यादा किए थे, और अरिहंत में इस बुक में मुझे ज़्यादा हिस्ट्री अच्छी लगी थी उसकी, क्योंकि वो एकदम पॉइंट फॉर्मेट में दिया हुआ था। मुझे पॉइंट्स में चीज़ें लर्न करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे पॉइंट में डायरेक्ट पॉइंट वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे थे एकदम कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते, तो मैंने सारा मार्क कर लिया था हाइलाइटर से। और मैंने ये वाला भी लास्ट में एक बार पढ़ा था। एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने इसी से हिस्ट्री रिवाइज़ की थी। देन फिर मैंने साइंस के लिए एनसीईआरटी की 11th-12th की बायो की बुक की थी। और फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैंने बुक से कुछ भी नहीं पढ़ा था, मेरे पास आकाश के नोट्स थे, तो मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। जैसे जनरल प्रिंसिपल का हमारे सर ने एक टैबुलर फॉर्म में बहुत छोटे से में बता दिया था कि ये प्रोसेस होते हैं, तो उसी वैसे ही थोड़े 1-2 चैप्टर्स करे थे जो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, इसी में से आ सकते हैं। ऑर्गेनिक मैंने बिल्कुल नहीं छुई थी, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि ये एक बेसिक लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें इतना हाई-फाई नहीं देंगे, कोई फ़ॉर्मूला वगैरह नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने कुछ इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक वगैरह एकदम डिफरेंट डिफरेंट जो एकदम टफ़ लेवल, नीट लेवल के जो ऑर्गेनिक आते हैं, वो सब मैंने नहीं छुआ था। बायो मैंने अच्छे से पढ़ी थी, दोनों दोनों बुक्स अच्छे से पढ़े थे। मुझे पता था कि ह्यूमन फिजियो में से पिछले साल आया था, तो इस बार में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए थे। देन हम मेरे पास ना एक बुक थी नीट के लिए, मैंने नीट के लिए भी ड्रॉप आउट्स लिए थे, तो जो ये मैं सबको प्रेस्क्राइब नहीं करूँगी, ये मैं उन बच्चों को ही बस बोलूँगी लेने के लिए, क्योंकि इसमें ना सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो मैंने ये नीट के लिए परचेज़ किया था, तो मैंने जब ये बुक देखा था तो मुझे पीछे दिखा था कि इसमें एक हैंडबुक टाइप है, मतलब इसमें लास्ट में फॉर्मूलेज़ दिए हुए हैं हर चैप्टर के, तो वो मुझे थोड़ा ईज़ी हो गया था फ़िज़िक्स के फॉर्मूले सारे रिवाइज़ आउट करने में। तो मैंने जैसे बोला कि मैं सारा अपना बताऊँगी, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये वाला सही था। बट आप लोग अमेज़न वगैरह में से कोई अरिहंत वगैरह की हैंडबुक, पर्टिकुलरली हैंडबुक ले सकते हो, क्योंकि ये अगर कोई अभी एमएनएस का कोई बच्चा लेगा तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये एक 31 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो इसमें क्वेश्चंस हैं लास्ट में, इसके लास्ट में 5-6 पेजेस का 11th और 12th के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ, हमें ख़रीदना चाहिए तो ले सकते हो।
इट्स वेल इनफ। बाकी हाँ, मतलब सब बच्चों के पास फॉर्मूलेस तो पता ही होते हैं। एनसीईआरटी बुक से भी आप मेंशन करके कॉपी में लिख सकते हो। बाकी इट्स अप टू यू, आपको जो अच्छा लगे। देन मैंने 6 to 10 के, मैं यही बोलूँगी कि सारे पढ़ो, बट सीरियसली बोल रही हूँ कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था एमएनएस के लिए पढ़ना। मैंने मार्च के बाद से, पिछले साल मार्च के बाद से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, क्योंकि उससे पहले मेरा था कि मैं नीट का ही करूँगी, मैं नीट में फ़ोकस करूँगी। फिर बाद में मुझे जब मेरे से फ़िज़िक्स केमिस्ट्री नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने इसलिए फिर एमएनएस में चली गई थी, क्योंकि मुझे ऐसे फ़ील आ रहा था कि नीट में इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, एमएनएस में ट्राई करते हैं, एमएनएस में बेसिक लेवल का आता है, तो वो ईज़िली मेरा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने एमएनएस में कर लिया। तो उसके बाद मेरे लिए साइंस ईज़ी थी, बट डिफ़िकल्टी फैक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया था, क्योंकि जीके मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। मेरी पॉलिटी बहुत वीक थी। तो मुझे इस लेवल में मैंने सारी जीके में फ़ोकस किया, ल्यूसेंट पढ़ा अच्छे से, लास्ट में मुझे हेल्प मिल गया। मतलब ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था कि गॉड भी मेरे साथ है, भगवान जी भी चाहते हैं। कहीं-कहीं से मुझे अपने आप मटेरियल मिल रहे थे। अपने आप मतलब चीज़ें मेरे सामने आ रही थी, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, हाँ, ये सही में ये मुझे पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि मैंने इस बार देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे, वेल डिज़र्विंग बच्चे थे, जिनका नहीं हुआ। तो आई बिलीव दैट एमएनएस इज़ ऑल अबाउट लक। तो आप अपने आप को मतलब डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि एमएनएस इज़ ऑल अबाउट लक। जिसने जो पढ़ा था, वो अगर उसका क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो इट मीन्स कि मतलब आपका लक फ़ेवर कर रहा है आपको। और ऑब्वियसली सबने तो अच्छी मेहनत की ही थी, क्योंकि सबको पता था कि इजी पेपर आने वाला है, ऑब्वियसली वी गोना रॉक। बट एट द एंड ऑफ द टाइम, जिसका जो फेवर था, मेरा साइंस था, मैंने नीट के लिए पढ़ा हुआ था, तो वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ा भी नहीं था, प्लांट फिजियो इतनी फोकसली मैंने नहीं पढ़ा था नीट लेवल के हिसाब से। तो बट ये मेरे साथ हो गया कि जो नीट लेवल के क्वेश्चंस थे, जैसे थोड़े से जो इस बार पर्टिकुलरली 11th-12th के क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उसमें मेरा फ़ायदा हो गया। तो इसीलिए तो मैं ये कहूँगी कि अपना लेवल बेस्ट दो। अगर वो एग्ज़ाम चाहता है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, तो आराम से हो जाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ो, ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम अपने टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि 6 to 10 के जितने चैप्टर्स पढ़ पढ़ सकते हो उतने पढ़ डालो, क्योंकि बहुत ईजी है। आप 6 से जब स्टार्ट करोगे, ऐसा लगेगा कि यार बचपन में हमने अच्छे से पढ़ लिया होता तो मार्क्स और अच्छे आ जाते, कितना ईजी था। तो इसलिए बहुत ईजी है, मतलब 6 की बुक ना आराम से 2-3 दिन में ख़त्म हो सकती है। बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और ऐसा लगेगा हम कुछ पढ़ भी नहीं रहे, क्योंकि इतना ईजी होता है। तो और इतना कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होता है, ऐसे टेबल्स होती हैं, ऐसे फालतू में बहुत कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखा होता है, वो सब पता ही है, ऑब्वियसली छोड़ना है, जस्ट हमें तो गो थ्रू करना है। तो ये जस्ट बेसिक, हमारा जो बेसिक लेवल का जो होता है, जो एग्ज़ाम में भी आता है एमएनएस के, तो वो बेसिक लेवल जो होता है वो उसको बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। इसलिए आई एम सेइंग कि 6 to 10 की बुक्स नेसेसरी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे अपनी, मैं अगर ट्रूथफुली सब कुछ बता रही हूँ, तो मुझे ये वाला भी मेंशन करना चाहिए। ये वाला लास्ट में मैं भूल गई थी, बट येस, मुझे याद आया कि मैंने टेलीग्राम और यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी। यूट्यूब पे ना मैं स्टडीज़ के जो भी मुझे सामने दिखता था, मैं वो देख लेती थी। वो इट्स अप टू माई इंटरेस्ट कि मुझे अगर वो चैनल अच्छा लगता था, तो मैं उसकी वीडियोज़ देखती थी। ऐसे ही रिकमेंडेशंस आते रहते थे मेरे, जो यूट्यूब के चैनल पे जो भी आता था मैं वो देखती थी। जो अगर मुझे ऐसा लगता था नहीं ये नेसेसरी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं छोड़ देती थी। वीडियोस में ऐसे कंटिन्यूअसली देखती रहती थी, यूट्यूब में से सर्च करती रहती थी। और मतलब फॉर्च्यूनेटली मुझे टेलीग्राम में भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे मिल गए थे कि जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकती थी। एक क्विंदी का ग्रुप था, थैंक यू क्विंदी, बहुत बहुत फ़ायदा हुआ था मुझे लास्ट में कि उन दी के टेलीग्राम पे बहुत क्वेश्चनर होते थे, तो बच्चे भी बहुत सपोर्टिवली बनाते थे क्वेश्चन पेपर। तो मैं भी यही कहूँगी कि क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो। और चाहे तो मेरा भी टेलीग्राम चैनल है, मैंने बनाया हुआ है एमएनएस एग्ज़ाम, वो भी फॉलो कर लेना। बट येस, क्वीन दी का चैनल भी फॉलो करना, वो भी बहुत बहुत हेल्पफुल है, उन दी ने बहुत क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं।
शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, बट येस दी ने बहुत हेल्प किया है थ्रू आउट द जर्नी। और मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा था, यही है। तो मैंने ये सारी बुक्स मतलब लेके पढ़ा था। और टेलीग्राम, यूट्यूब्स, ये सब तो था ही, ये सब मतलब ये पार्ट ऑफ माई जर्नी है। 6 मंथ्स में हो गया था। फिर थोड़ा लेट हो गया था एग्ज़ाम। हमें लगा था कि जुलाई में आ क्यों नहीं रहा, अगस्त हो गया। देन फिर पता चला कि सितंबर में आएगा। देन एग्ज़ाम हो गया, अब रिज़ल्ट आ गया, अब एक्चुअल रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ओके। तो ये वाला आज मैंने बोला था, मैंने सोचा था कि आप सबको प्रोवाइड कर दूँगी। सो ये प्रोवाइड मैंने कर दिया है। अब जिसको जो बुक अच्छा लगे उसके हिसाब से देख लेना। अमेज़न पे रेटिंग होती है तो उसके हिसाब से देख लेना। ओके, थैंक यू, बाय गाइस। और प्लीज़ लाइक और शेयर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल। ओके, बाय।